हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेमिंग क्वेश्चन का पार्ट 2। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब WH वर्ड से शुरू होने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन जो कि मेन मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं उनको आज पढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन दो तरह से बनाए जाते हैं। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे WH वर्ड्स से शुरू होने वाले हैं। तो WH वर्ड से जो शुरू होते हैं, सबसे पहले वो WH वर्ड की जो पूरे फैमिलीज है उसकी बात करें तो ये है व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, whom, whose, why, who, how much, how many, how far and how long। ये वो वर्ड्स हैं। आगे मैंने इसके जो लिखे हैं आप ये देखिए कि जो जिस सेंटेंस में जो स्टेटमेंट आपको दी जाएगी और उससे जब आपको क्वेश्चन बनाना है तो आपको वो चीजें छोड़नी है उस स्टेटमेंट से। जैसे आई गेट अप एट 5 o'clock, ऐसा सेंटेंस आपको दिया है, उसमें से आपको ये पूछ लिया जाए कि व्हेन डू यू गेट अप, तो व्हेन में आपको टाइम छोड़ देना है। आई गेट अप एट 5 o'clock, तो इसमें इसका मतलब टाइम छोड़ना है। वेयर में आपको वो स्थान जो दिया हुआ स्टेटमेंट वो छोड़ना है। whom में ऑब्जेक्ट छोड़ना है, whose में रिलेशन, why में रीजन छोड़ना है, who में सब्जेक्ट छोड़ना है, how में कंडीशन, सिचुएशन, हालचाल, स्थिति वो छोड़नी है। how much में क्वांटिटी, मात्रा छोड़नी है और how many में संख्या छोड़नी है। इसमें मात्रा और उसमें आपको संख्या को छोड़ देना है, बाकी डिस्टेंस और लेंथ हो ही जाएगा। अब बात करें शुरुआत में कि WH वर्ड के क्वेश्चन बनते कैसे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू आर टू पुट ए हेल्पिंग वर्ब जस्ट आफ्टर द WH वर्ड इफ यू वांट टू फ्रेम ए क्वेश्चन, मेक ए क्वेश्चन, वांट टू क्रिएट ए क्वेश्चन। Otherwise, that will be called a declarative sentence or an assertive sentence। यानी अगर आपको एक सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको इस WH वर्ड के तुरंत बाद, देखिए बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, WH वर्ड के तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब करना है। यानी इस बात को मैं एक बार छोड़ देता हूं यहां से कि आपको अगर क्वेश्चन बनाना है देन WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, वेरी नेसेसरी, बाकी चीज बाद में आएगी, तब तो है इंट्रोगेटिव, अदरवाइज वो इंट्रोगेटिव बनेगा ही नहीं। जैसे मैं सेंटेंस आपको लिखता हूं, when I got up, this is not an interrogative sentence। ये हालांकि when से शुरू तो हो गया है लेकिन इसके जस्ट बाद में देखिए क्या है, इसके बाद में प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, तो ये इंट्रोगेटिव नहीं है। इसका मतलब है when I got up, जब मैं उठा। मैं कब उठा नहीं, मैं जब उठा। Where he lives, WHERE where से शुरू है लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद में आप देखिए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहां पर, तो ये क्या रहेगा, वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है। इसका मतलब जहां, इसका मतलब जब। अब इसका एक कॉन्सेप्ट निकल के क्या आया कि यदि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, वेयर डज ही लिव। नाउ इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप, या when did he get up कर लो, एक ही बात है।
नाउ इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब हमने एक कॉन्सेप्ट लिया। क्या कॉन्सेप्ट मिला हमें? हमें ये कॉन्सेप्ट मिला है कि यदि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रखनी है। अब इसका एक एक्सेप्शनल केस है, वहां ऐसा होल कर नहीं पाओगे आप, क्योंकि जब आप कहा गया हु, इससे जब क्वेश्चन बनाओगे तब आप ये सोचोगे कि चलो ऐसा करना है कि सर ने बताया था कि WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, नहीं लगानी है, सॉरी इंटरोगेटिव में लगानी है, अदरवाइज नहीं लगानी है। इसमें हर स्थिति में आएगी हेल्पिंग वर्ब, ऐसा सेंटेंस बनता ही नहीं है जिसमें, क्योंकि हु के बाद में सब्जेक्ट तो आता ही नहीं, वो तो खुद सब्जेक्ट मांगता है, पूछता है, आंसर में आएगा, इसलिए वो चीज नहीं है। तो एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि यदि हम WH वर्ड से सेंटेंस बनाते हैं तो जो प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, यानी इसमें भी वही है कि टेंस वही होगा जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन हो जाता है, सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन हो जाता है, यानी आई और वी है। अगर यहां से शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, प्रोनाउन की बात इसको यहीं खत्म कर देते हैं। अगर आई और वी है तो बदल जाएगा यू में, यदि यू है तो वो बदल जाएगा आई और यू में, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे और किसी का नाम, ये नहीं बदलते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक बार मैं थोड़ी इंक भर लेता हूं, थोड़ी कम चल रहा है। अब एक स्टेटमेंट से आप WH वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे कैसे, ये देखिए। जैसे सेंटेंस है शी वेंट, वेंट की जगह दूसरा कर देता हूं, विल कर देता हूं, या प्रोनाउन को ही बदल देंगे साथ में। चलो ऐसा करते हैं, आई विल गो टू जयपुर। टुमारो टू बाई बुक्स। दिस इज द सेंटेंस। ओके, अब आपको इस तरह का सेंटेंस देके और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका सेंटेंस आप बनाओ, वेयर से शुरू करो, व्हेन से शुरू करो, वाई से शुरू करो, हु से शुरू करो। सेंटेंस बनाने कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएंगे। यानी अब आपको करना क्या है, मेन कॉन्सेप्ट आपको ये लेना है कि जब वेयर से, पहली बात तो ये कि आई का, आई और वी का यू बन जाएगा, तो आई का तो यू बना ही देंगे, दूसरा यू का आई भी बना देंगे। ओके, ये बदलेगा नहीं। वेयर में आपको छोड़ना क्या है, वेयर में आपको क्या है, स्थान छोड़ना है। जब आप वेयर का क्वेश्चन बनाओगे तो टू जयपुर को काम में नहीं लेना है। जब आप वेन से क्वेश्चन बनाओगे तो आपको टाइम है वो छोड़ देना है। वेन यानी कब जा रहा है, तो आपको टुमारो को काम में नहीं लेना है। और वाई अगर है तो वाई का मतलब है रीजन छोड़ना है आपको, क्यों जा रहा है, टू बाई बुक्स। ये तो पूछेगा तो ये क्यों बताओगे आप। और हु में सब्जेक्ट छोड़ना है। देखिए पहले मैं बना रहा हूं इस तरह, वेयर से आपको ये बताया था कि WH वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लाना है, तो विल का यहां पर हेल्पिंग वर्ब विल ही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, इस आई का क्या बनेगा, यू, तो वेयर विल यू गो। आ गया, इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसका आ गया। अब वेयर यानी स्थान आपको छोड़ना है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अब आप इस स्थान को काम में नहीं ले सकते। इसको आपको काम में नहीं लेना वेयर में, ठीक है। वेयर में अगर इसको काम में नहीं लेना है तो क्या बच गया, उसको पूरा पूरा लिख दो, वेयर विल यू गो टुमारो टू बाई
बुक्स एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन एंड दिस विल बी योर आंसर एग्जैक्टली राइट। ये चीज इसमें शामिल नहीं होगी। अब वेन से करेंगे तो वेन में सहायक क्रिया यही आ जाएगी, उसी टेंस की होगी जिसका वो प्रश्न होगा, आई का यू हो जाएगा, वेन विल यू। अब इसके अंदर क्या छूटने वाला भाई, इसमें ये छूटेगा समय, इसमें वेन में छूटेगा समय, तो टाइम है ये छूट जाएगा, इसको काम में नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है ना, तो क्या करोगे, वेन विल यू गो टू जयपुर। अब ये नहीं काम में लेना, टू बाई बुक्स आ जाएगा। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ गया, ओके। अब वाई में आपको कारण छोड़ देना है। इसमें कारण क्या बन गया, इसमें कारण ये बन गया कि ये कारण है, जयपुर जाने का कारण तो यही है ना, इस बार वाई में ये छूट जाएगा। तब आप क्या करोगे, वाई विल यू क्यों आ रहा है, आई का आई और बी का यू हो जाता है। वाई विल यू गो टू जयपुर टुमारो, टू बाई बुक्स आगे नहीं आएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हु में, हु आने का अगर आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाना होता है तो आपको जस्ट सिंपल इतना ही करना होता है कि जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, उसको हटा देते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को ही तो पूछा जा रहा है। यहां सब्जेक्ट ये है और बाकी सीधा का सीधा पूरा सेंटेंस आ जाएगा, हु विल गो टू जयपुर टुमारो टू बाई बुक्स एंड दिस विल बी द आंसर। तो ये देखिए ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें सेम वही उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी जो स्टेटमेंट में है, फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन बदलेगा नहीं, और जो चीजें इसके सामने दी हुई है उसको हम हटा देंगे। अब देखिए जैसे मैं दूसरा सेंटेंस यहां पे लिखता हूं, हाउ मच और हाउ मैंने क्या करते हैं, आई टेक टू ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली, ओके। अब हमें इससे दो प्रश्न बनाना है, एक बनेगा हाउ मच, एक बनेगा हाउ मैनी। यानी हमने एक बात की थी कि ये टेंस उसी टेंस का होगा, ये जिस टेंस की वर्ब होगी और हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की आएंगी, इसका स्टेटमेंट होगा। और जिसमें यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है स्टेटमेंट में तो हम क्या करेंगे, वर्ब पर ध्यान देंगे। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होगी तो डज आएगा, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो डिड आ जाएगा। अब यहां इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर टेक दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा, डू आएगा, ठीक है ना। आएगा यू हो ही जाएगा। हाउ मच में छोड़ना क्या है, हाउ मच में मात्रा छोड़नी है। मात्रा का मतलब ये हो गया कि आई टेक 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क। मात्रा में क्या है, कितना दूध लेते हो वो छोड़ना है, तो 2 गिलास, 2 ग्लासेस। तो यानी आपको इसमें छोड़ना क्या है, आपको इसमें ये छोड़ना है, और प्रेपोजिशन इसके साथ ही चली जाएगी, ठीक है। अब ये तो काम में लेना ही नहीं है, तो बहुत आसान हो गया ना। कैसे हो गया आसान, हाउ मच, एक बात का आपको ध्यान रखना, हाउ मच और हाउ मैनी के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ये एक एडवर्ब है, और इनके बाद में वो नाउन आती है
जिसकी मात्रा और संख्या बताई जाती है। ध्यान से सुनिए इस बात को। हाउ मच और हाउ मेनी वो WH वर्ड है जिनके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, उनके तुरंत बाद, इन एडवर्ब्स के बाद तुरंत बाद वो नाउन आएगी जिस नाउन का स्टेटमेंट में जिक्र किया गया है, जिनकी चर्चा चल रही है। हाउ मच किसकी बात है? मिल्क की है ना, तो आप यहां लिख दो मिल्क। हाउ मच मिल्क। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो करो डू, आई का करो यू। हाउ मच मिल्क डू यू टेक। अब क्या बच गया भाई? ये तो काम में लेना नहीं है, इसको हमने काम में ले लिया तो डेली बच गया। ये हो गया ना। हाउ मच के तुरंत बाद नाउन आएगा, वो हाउ मैनी के बाद में भी वो नाउन आएगा। अब हाउ मैनी में क्या करना है? हाउ मैनी में कहा है? नंबर, संख्या छोड़नी है, ठीक है। तो यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ, इसमें क्या? 2 ग्लासेस, मात्रा बताइए ना, 2 ग्लास। संख्या तो साथ में गई लेकिन कितने ग्लास? 2 ग्लास हो गया ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ संख्या छोड़नी है, नंबर, संख्या। नंबर क्या है इसमें तो नंबर सिर्फ और सिर्फ यही है, बस इतना ही। इसका मतलब इस बार ग्लास का जिक्र होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? हाउ मैनी, अब क्या है? ग्लासेज ऑफ मिल्क, ग्लासेस ऑफ मिल्क, ये ध्यान रखना है। हाउ मच मिल्क, क्योंकि ये छूट गया था, इसको काम में नहीं लेना था, इसमें यही छूटा है तो ये साथ आ गया इसके। हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ मिल्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू करो, आई है तो यू करो, टेक, डेली, एंड ये दोनों आंसर इसके हो गए। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या मिला इसके अंदर? आपको इसमें कॉन्सेप्ट मिला कि हाउ मच और हाउ मेनी के तुरंत बाद नाउन आएगा और उस नाउन में आपको वो चीजें शामिल करनी है। अगर वर्ब नहीं हो तो फर्स्ट फॉर्म हो तो डूज, SIS हो तो डच, और सेकंड फॉर्म हो तो डू करना है, ठीक है। अब बात करते हैं whom की। whom में क्या करना होगा? आपको ऑब्जेक्ट बताना है। पूछ रहा है ऑब्जेक्ट, जैसे आई मेड हिम यस्टरडे, और क्वेश्चन बन गया whom। ओके, whom का क्वेश्चन बना है तो whom के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब दे ही नहीं रखी है, तो वर्ब पे ध्यान दो ना, बताया था मेड सेकंड फॉर्म है तो यू विल हैव टू पुट डिड। whom did कर दिया, आई का यू कर दिया, whom did you him लिखो गया। whom में ऑब्जेक्ट को तो छोड़ना ही है, यानी इसको तो काम में लेना ही नहीं है। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको तो काम में लेना ही नहीं है। तो क्या हो गया? whom did you, अब आ जाएगा मीट। yesterday, और आगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दीजिए। सी सॉ ए स्नेक yesterday। ये देखिए, तो इसको फिर whom से बनाना है अपने को। तो whom वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो whom did। सी है तो थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेगा। अपन आई का यू कर रहे थे ना, यहां हम नहीं बदलेंगे। whom did सी और सी yesterday। अब इस क्वेश्चन में आपको एक दिक्कत मिलेगी। देखिए यहां पर अगले में whom की जगह इट विल बी बेटर टू राइट व्हाट। अब ऑब्जेक्ट तो है, आप कहोगे कि सर ये इसमें कैसे हो गया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं।
हालांकि होम में स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सही है, स्नेक को छोड़ दिया, स्नेक को तो छोड़ दिया, लेकिन सी सॉ ए स्नेक यस्टरडे, whom did सी, किसे देखा नहीं, क्या देखा, क्या देखा, तो व्हाट आएगा इसमें। तो ये एक एक्सेप्शनल केस मैंने आपको यहां बताया, आप इसका थोड़ा ध्यान रख लें। हालांकि आपको दिक्कत ऐसे नहीं आएगी, इसमें व्हाट से क्वेश्चन शुरू किया जाएगा और ये होम नहीं आएगा यहां पे, व्हाट डिड सी सी यस्टरडे, ये ही सही होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी अगला है जो रिलेशन छोड़ते हैं, रिलेशन कहां छोड़ना पड़ता है, किसमें छोड़ोगे, तो जैसे ही इज माई ब्रदर, हु इज योर ब्रदर, इस तरह से, जैसे द बॉयज आर मोहन सन, जैसे द बॉयज आर मोहन सन, यहां आपको हुज करना है। अब हुज में छोड़ना क्या है, पजेजीव छोड़ना है, रिलेशन छोड़ना है, हुज में ये चीज छोड़ देनी है। तो ये किसके सन है, मोहन। ये तो बात आनी नहीं थी ना प्रश्न में, ये तो उत्तर में आने वाली बात है, ठीक है। तो हुज, अब जो हुज के बाद में भी आपको इंपॉर्टेंट है चीज ध्यान में रखना है, हुज के बाद में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सन। अब प्लूरल है, द बॉयज हुज सन्स, सॉरी इससे लिख देता हूं, आर द बॉयज, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये दे दिया कि आप वो WH वर्ड, हमने ये बात की कि WH वर्ड के तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इसके भी एक्सेप्शन है, इसके अपवाद क्या है, यानी कहां आपको ध्यान में रखना है, वो है हाउ मच, हाउ मैनी और हुज। इनके बाद में, हुज के बाद में वो रिलेशन आएगा और हाउ मैनी के बाद में वो नाउन आ जाएगी जिसके बारे में बात चल रही है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था जो फ्रेमिंग क्वेश्चन के पार्ट 2 का, जिसमें आपको ये चीजें छोड़नी है। प्रोनाउन का परिवर्तन इस तरह से करना है, वर्ब ना हो तो ये काम में करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू, ऐसे तो डज, सेकंड फॉर्म हो तो ये, और इनके बाद में तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लाना है, बाकी के बाद में लेके आना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। हमारा पार्ट 2 खत्म हो चुका है, अब अगले टॉपिक में हम क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे। धन्यवाद।